आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे UDAS प्लस 2023-24 के बारे में। आप सभी को पता है प्रत्येक साल की भांति हम लोगों को इस साल भी UDAS प्लस 2023-24 का काम करना है। और जैसा कि हम लोग प्रत्येक साल अपना काम थोड़ा सा विलम्ब से प्रारंभ करते थे, परंतु इस साल हम लोगों ने अभी झारखंड में इस काम को ससमय, तो सितंबर का महीना होता है काम स्टार्ट करने का, स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है कि हम लोग इसे इस बार ससमय पूरा कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समझेंगे कि इस बार हम लोग कैसे काम को पूरा करेंगे और किस किस मॉड्यूल में क्या एंट्री करना है, उसकी सभी जानकारी देंगे। अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये आपका UDAS प्लस का वेबसाइट ओपन कर लिया है। इसे आप वेब मॉड्यूल से ही करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि UDAS प्लस का कोई भी ऐप नहीं है, इसका काम वेब मॉड्यूल से ही होता है। तो udasplus.gov.in आप ओपन कर लें। उसके बाद आप सीधे चले जाएं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे लॉगिन ऑप्शन आपको दिखेंगे। हमें अभी सबसे पहले हम लोग का अभी प्रोफाइल एंड फैसिलिटी ओपन हो गया है 2023-24 के लिए। उसके बाद हम लोग टीचर मॉड्यूल करेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड के लिए अगर हम लोग हैं तो झारखंड के लिए हमारा काम ई विद्या वाहिनी में होगा। सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल फैसिलिटी को देख लेते हैं कि इस पर हमें क्या करना है। तो प्रोफाइल फैसिलिटी में हम जाएंगे और यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको पता है यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। यूज़र नेम UDAS कोड, पासवर्ड आपको जो पूर्व वर्षों में प्राप्त हुआ है उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर यूज करें। पासवर्ड प्रत्येक साल के लिए वही होता है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आप एक ही पासवर्ड से जितने भी साल आपने UDAS प्लस की एंट्री किए हैं उस सारे में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड अभी पता नहीं है, भूल गए हैं, तो नीचे में जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है यहाँ से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए जो आपने विभाग में या आपके प्रोफाइल में ये ऐड है। उसी मोबाइल नंबर से आप OTP प्राप्त करके आप इसे रीसेट कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति अगर बनती है कि आप जो HMM चेंज हो गए हैं या जो मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर बंद हो गया है या पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप अपने ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट MIS से कांटेक्ट करके आप अपने मोबाइल नंबर, अपने प्रोफाइल को अपडेट करवा सकते हैं और पुनः उस पर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये नीचे आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमारे पास पासवर्ड है, उम्मीद है आपके पास भी पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड हमने डाल दिया है पहले से ही। अब कैप्चा डाल के जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन में क्लिक करने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 मॉड्यूल है, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर, उसके बाद स्टूडेंट। तो हमें सबसे पहले अभी प्रोफाइल फैसिलिटी का काम करना है। उससे पहले आप एक चीज़ जान लें कि इस बार का जो DCF है या इंस्ट्रक्शन है उससे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। तो उसके लिए हमें कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ UDAS प्लस पे जाएँ और यहाँ पर डाटा कैप्चर फॉर्मेट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 23-24 के लिए आपका DCF जो है वो यहाँ पर डाल दिया गया है। एक यूनिवर्सल DCF सेंट्रल से, दिल्ली से, जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस कॉलम में किस टेबल में क्या भरना है। और इसका गाइडलाइन बहुत ही जल्द यहाँ पर गाइडलाइन भी आने वाला है। अभी अगर तुरंत में आप चाहते हैं तो जो 22-23 का गाइडलाइन है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये लगभग सेम रहेगा, जहाँ पर थोड़ा मोड़ा इस पर बदलाव होता है। तो उससे क्या अभी आप रेफरेंस यहाँ पर PDF डाउनलोड करके ले सकते हैं, उसे आप देख लेंगे। अब उसका प्रोफाइल फैसिलिटी में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी हम कर सकते हैं, जिससे आपकी सुविधा हो आप इंग्लिश हिंदी कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी चैप्टर में आसानी से यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। 1.43 डायरेक्ट खोलना है तो यहाँ जा सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी फॉर्म को चुनने में आसानी होगा। अब अगर हमें प्रीवियस ईयर का डाटा को देखना है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। तो ये जो मेरा डाटा है ये मेरा 22-23 का है। अगर हमको देखना है कि हमने उसमें क्या भरा था तो यहाँ से आके आप उसको देख सकते हैं। फिर हम बैक टू डैशबोर्ड आते हैं, तो ये देखने के लिए था। अब ये जो है ये हम आ गए हैं, नहीं सॉरी यहाँ से नहीं जा पा रहा है, तो आप सीधे फिर से होम में क्लिक कर लें
और उसके बाद प्रोफाइल फैसिलिटी को फिर से क्लिक कर लें। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव। डाटा एंट्री एक्टिव है। मेरे फॉर्म का जो ओवरऑल स्टेटस है वो नीड करेक्शन है, मतलब हमने अभी काम को स्टार्ट नहीं किया, नीड करेक्शन। अगर मेरा सारा जो डाटा यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर चलते हैं, सेक्शन 1 चलते हैं। सेक्शन 1A बेसिक स्कूल प्रोफाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें होती है कि जो बेसिक होती हैं, कैटेगरी, मैनेजमेंट, पंचायत, ब्लॉक, स्कूल का टाइप, एप्लीकेशन बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि इस पेज से आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक मैसेज होगा डबल हैश में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लेंगे। कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल, मतलब जिसके आगे डबल हैश लिखा हुआ है उसको आप इसे यहाँ पर, ये आपका एफिलिएशन बोर्ड यहाँ पे देखिए, तो इसको आप अपने मैनेजमेंट लॉगिन से इसको ठीक कर सकते हैं। एक डबल @ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये आपको टू बी अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, टू अपडेट कॉन्टैक्ट ब्लॉक एमआईएस, डिस्ट्रिक्ट एमआईएस, स्टेट एमआईएस लेवल। तो स्टेट एमआईएस की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, आप ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से कॉन्टैक्ट करके ही आपको इसको करेक्शन करवाना होगा, कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 2 ऑप्शन है। सबसे पहले इसमें डबल हैश है, अगर उसमें हमको सुधार करना है, मान लीजिए हमारे स्कूल का जो HM है या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या बहुत सारी चीज़ें, मीडियम रिस्ट्रक्शन, आप इस पोर्टल को पहले क्लिक करके यहाँ पर मैनेजमेंट पे जाएं और इसको पहले कंप्लीट कर लें। ये होता है स्कूल डायरेक्टरी या यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल। यहाँ पे हम जाएंगे, फिर से डालेंगे कैप्चा, डालने के बाद कर लेंगे लॉगिन। अब ये है मेरा स्कूल मैनेजमेंट लॉगिन। अब यहाँ पर मेरा प्रोफाइल दिख रहा है, इसमें अगर किसी प्रकार की एडिट की आवश्यकता है तो हम कॉन्टेक्ट करेंगे अपने, ये प्रोफाइल है। यहाँ पर आप देखेंगे यूजर आईडी, नेम, डिजिग्नेशन, आपका स्कूल का नाम, आपका रोल क्या, ईमेल आईडी। अभी ईमेल आईडी तो आप यहीं चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर या HM का नाम चेंज हो जाए तो उसके लिए आपको MIS से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जो ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि यहाँ पर आप HM का नंबर, स्कूल का मोबाइल नंबर या स्कूल का ईमेल आईडी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इस पर एडिट पे जाएंगे। यहाँ पर हम आपको एडिट के लिए या अपडेट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है। इसी पेज से हमें, जैसे मान लीजिए UDAS+ भरने के बाद कभी कभी क्या होता है कि इसके डाटा को PM श्री पोर्टल या स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार या प्रशस्त ऐप में इसके डाटा को ही लिया जाता है। इसी में जो वहाँ पर जो यूजर लॉगिन बनाए जाते हैं उस पर जो OTP जाता है यही नंबर रहता है। इससे UDAS+ से बहुत सारे वेबसाइट लिंक है, इसके डाटा को यूज करते हैं। तो इस डाटा को कहीं पे अगर माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं, तो वहाँ पर अगर मोबाइल नंबर सही रहेगा तो आपको वहाँ लॉगिन करने में या OTP प्राप्त करने में आपको सुविधा होगी। इसीलिए इसको यहाँ पर अपडेट रखें। रिस्पोंडेंट कौन है, HM कौन है, स्कूल का क्या ईमेल आईडी है, ताकि उस पर मेल पहुँच जाए। तो इसे आप कर लेंगे अपडेट अपने सुविधा अनुसार, अगर अपडेट हुआ है तो। उसके बाद एडिशनल डिटेल अपडेट में आप आएंगे तो यहाँ से आप अपना एफिलिएशन नंबर को आप कर सकते हैं अपडेट। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और नीचे में अपना आप जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, एंड होता है, उसको चेंज करने का है। फिर नीचे में आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ के ऑप्शन को आप देख लेंगे। उसके बाद लोकेशन अपडेट, यहाँ पर अपने आप स्कूल के लेट लॉन्ग को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको स्कूल लेवल पे। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप ब्लॉक MIS पे आप किसी भी डाटा को चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस भी है, एड्रेस भी अगर आपको सुधार करना है तो उसे भी आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन है। अब यहाँ से हम लॉग आउट हो जाएंगे, यहाँ से मेरा काम ख़त्म। जैसे हम वहाँ पे अपना काम को कंप्लीट करेंगे और इस पेज को हम रिफ्रेश कर देंगे एक बार, जो डाटा हमने वहाँ पर किया है, उस चेंज किया है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चाहे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो या HM का डिटेल हो। तो यहाँ पर करने के बाद अगर आपको बेसिक डिटेल्स में किसी प्रकार का सुधार की आवश्यकता है, जैसे आपका स्कूल की कैटेगरी चेंज हो गया है, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, तो आप बिल्कुल ही आगे ना बढ़ें। ये अगर चेंज हुआ है तो आप उसे फॉर्म A01 होता है, एक फॉर्म A01 आपको मिल जाएगा।
आप देखे होंगे, नहीं होगा तो आप ब्लॉक MIS से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म AZ1 भर के अपने ब्लॉक MIS को सबमिट कर दें। उसमें ये सारी सुविधा है कि आप उस फॉर्म के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को इसको करेक्शन करने के लिए। तो ये पेज भरने के बाद हम बढ़ेंगे आगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे इसके बाद DCF का जो डिटेल्स है भरना पड़ता है। ये वही डिटेल्स हैं जो पहले भी हम भर चुके हैं। इसमें ऐसे कोई ख़ास नई बातें नहीं हैं, जो आप लगभग 20 सालों से भरते आए हैं इन सब डाटा को, और अब परिपक्व हो गए हैं सभी स्कूल इस डाटा को, हैबिचुएट हो गए हैं भरते भरते। तो इस पे अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप जो गाइडलाइन का हमने PDF दिखाया वहाँ का रेफरेंस ले सकते हैं, या हमारे कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ये सब डाटे वही हैं। अगर सबका डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपके समय को बचाने के लिए थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। और इन सब बातों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोग समझते नहीं हैं, एक दो बातों पर मैं डिस्कस कर देता हूँ, ताकि जहाँ पर ज़्यादा टीचर मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहला आता है लैंग्वेज का। ये जो 1.24 है, यहाँ पर स्कूल कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर भरना है कि आपके स्कूल में कौन कौन से लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। अगर हमारा स्कूल है एक, हम वहाँ पर लैंग्वेज के रूप में हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं लैंग्वेज के रूप में, तो आपको यहाँ पर डालना है एज ए लैंग्वेज। संथाली भी पढ़ाते हैं, मुंडारी भी। ये पढ़ाने का माध्यम नहीं है मेरा स्कूल का, पर एज ए लैंग्वेज हम ये सब पढ़ाते हैं। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम 3 लैंग्वेज, किस क्लास को पढ़ाते हैं और कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर ये भरना है, ना कि आपका मीडियम। तो एक स्कूल में हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई तो होती ही है, झारखंड के लगभग सभी स्कूलों में। किसी किसी स्कूल में मान लीजिए उर्दू होगा, या तो फिर अगर कुड़ुक होगा, मुंडारी होगा, संथाली होगा, संस्कृत होगा, पंजाबी, कुछ भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है। तो इसको आप यहाँ पर सही से भरें। इसको भी अभी तक बहुत स्कूल नहीं समझे हैं, उसको समझ लें और इसको भरें। उसके बाद नीचे जो 1.25 है यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं स्कूल कि अगर एक भी बच्चा, अगर आपके स्कूल में CWSN बच्चा है तो उसको वो मान लेते हैं कि ये जो स्कूल है CWSN स्कूल है। ऐसा नहीं है। अगर आपका स्कूल पूरा स्कूल ही अगर मतलब स्पेशल स्कूल है, जहाँ पर सारे बच्चे दिव्यांग कैटेगरी के हैं, तो आपको ये यहाँ पर यस करना है। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड पूरा स्कूल ही है। तो अगर एक बच्चा आपका CWSN है तो उसको ऐसे स्थिति में आपको यहाँ पर यस नहीं करना है। समझ गए? तो इसको ध्यान देंगे। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो इस पे नहीं आते हैं। एक दो प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर सिर्फ दिव्यांग बच्चों को ही रख के पढ़ाया जाता है। वैसे स्कूल जिला में गिने चुने होते हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। उसके बाद ED से शिफ्ट स्कूल। शिफ्ट स्कूल ऐसा स्कूल होता है कि एक ही बिल्डिंग को अगर हम 2 टाइम पे यूज कर रहे हैं उसे हम शिफ्ट स्कूल बोलते हैं। अगर ऐसा है कि हम एक स्कूल प्राइमरी के बच्चे 7 बजे आते हैं, अपर प्राइमरी के 8 बजे आते हैं उसी स्कूल में अलग अलग क्लासरूम पे, तो वो शिफ्ट स्कूल नहीं हुआ। इस केस में होगा अगर मान लीजिए एक स्कूल है, प्राइमरी के बच्चे 7 बजे आते हैं, 12 बजे चले आते हैं, अपर प्राइमरी के बच्चे 1 बजे आते हैं, 4 बजे तक रहते हैं, उसे कहते हैं हम शिफ्ट स्कूल। इस प्रकार इसको ध्यान देंगे कि इसे हमें कैसे भरना है। तो शिफ्ट स्कूल का बारे समझ गए होंगे आप। उसका माइनॉरिटी मैनेज स्कूल, ये ऐसे स्कूल होते हैं जिनके पास एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, माइनॉरिटी कमीशन से स्कूल को मिलता है कि ये स्कूल माइनॉरिटी स्कूल है। इस पर भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं आएंगे, इस पर भी प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े स्कूल होते हैं जो माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल होते हैं। और किस टाइप के माइनॉरिटी मैनेज स्कूल हैं उसको फिर यहाँ पर नीचे यस करके आपको बताना है। तो इस प्रकार इन डाटाओं पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और लोग नहीं भरते हैं, तो इन सब को भरें। इसको भरने के बाद आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट कर दें और आगे बढ़ जाएं। चाहे तो सिर्फ सेव भी कर सकते हैं, नेक्स्ट करते जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे आंकड़े हैं जिसमें यस नो और वही सारा डाटा है, वही सारा क्वेश्चनर है जो आपको पहले पूछा गया था। लेकिन इस पर हम एक पेज पे आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इन सभी का सवालों का जवाब देना बहुत ही आवश्यक है। आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत सारा इम्पेक्ट पड़ता है डाटा पे और आपके डाटा का क्वालिटी पे, और आपके इससे आपका जो डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस है, रैंकिंग है, वो ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ पर एक पेज है मेरा, स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स।
इस पेज को आप बहुत ही ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इसमें एक आपका पीजीआई होता है जो डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए पीजीआई रैंकिंग जारी करता है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो इन सब डाटाओं को लेकर ही हमारे ज़िले का रैंकिंग होता है और हमारे ज़िले की स्थिति नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे दिखती है कि हम किस लेवल पे हमारी स्थिति है एजुकेशनल फैक्टर में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ज़िले को स्थिति बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हमें डाटा को सही से भरना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम काम करने के बाद भी अपने ज़िले की स्थिति को ख़राब कर देंगे। काम बहुत करेंगे, हम बताएंगे नहीं, तो लगेगा कि इस ज़िले में कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर समझें। जो भी क्वेश्चनर है, अगर वो ऐसे भी कुछ क्वेश्चनर है, जैसे मान लीजिए नीचे में है यूथ क्लब, इको क्लब, सारे को डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऐसे यूथ क्लब, अगर मान लीजिए आपके यहाँ नहीं बना हुआ है तो आप बना लें और उसके बाद यस कर दें इसको, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है। इस बार स्टेट का गाइडलाइन है कि प्राइमरी अपर प्राइमरी में भी यूथ क्लब को क्लब होना चाहिए, इसका पूरा निर्देश दिया हुआ है। तो सभी स्कूल इसको फॉलो करें, क्लब बनाना है और इसको यस कर दें। ऐसा नहीं कि अभी अगर आज भर रहे हैं नहीं बना हुआ है तो हम नो कर देंगे। हम एक दिन रुक जाएंगे, अपना उसको बना लेंगे, उसके बाद भर देंगे इसको, या तो फिर हम भर देंगे 2 दिन में बना लेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको नो नहीं करें। जो भी चीज़ पॉसिबल है अगर आपका, तो उसको करके या 2-4 दिनों में उसको कर लें और उसको आप यस ही करें, नो करने का प्रयास ना करें। एक नीचे में बताना चाहूँगा, एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन। तो ये जैसे हमारे यहाँ अभी स्कूल का सर्टिफिकेशन होता है, जहाँ पर ब्रॉन्ज या गोल्ड ये सब हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि ये स्कूल ने प्राप्त किया। इस बार पुनः अभी आपका 23-24 में स्टार्ट हुआ है आपका, इसमें एक एनजीओ की तरफ से। तो इसको भी आप यस कर दें। जो स्कूल चुने गए हैं इस पे, वो इस पे यस होंगे उनका, क्योंकि हो रहा है असेसमेंट और उसे एक मिलेगा सर्टिफिकेट कि आपका ये इस स्तर का ये स्कूल है। उसका स्कूल अटेंडेंस, स्टूडेंट का अटेंडेंस, टीचर का अटेंडेंस कैप्चर होता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल बायोमेट्रिकली होता है। टीचर का अटेंडेंस, स्टूडेंट का भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर क्वेश्चनर है उसको आप फिल करेंगे। तो ये हम लोग प्रोफाइल फैसिलिटी जैसे ही भर लेंगे, हम लोग प्रोफाइल फैसिलिटी भरने के बाद यहाँ पर बारी आता है, ये लगता है हम प्रोफाइल फैसिलिटी भरने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, इसको भी देख लेंगे। जो भी खर्चे हमने पिछले साल किए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताना है कि कितने पैसे मिले, कहाँ से मिले, विभाग से या बाहर से, उसको कितना खर्चा हुआ, इसको यहाँ पर भरना है। तो ये सब भरने के बाद मेरा जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है वो सब मेरा पूरा हो जाएगा। प्रोफाइल फैसिलिटी भरने के बाद अब बारे आता है टीचर मॉड्यूल का। होम पे चले जाएंगे हम और सारे अपने जितने प्रोफाइल फैसिलिटी में मॉड्यूल है उसको हम लोग भर लेंगे। और ये भरने के बाद फिजिकल फैसिलिटी भरने के बाद ये मेरा प्रोफाइल फैसिलिटी का काम पूरा हो जाएगा। अब हम भरेंगे टीचर मॉड्यूल। उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर टीचर पे। जैसे हम टीचर पे क्लिक करेंगे फिर से वही लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो कि हमारा है, फिर उसको हम डालेंगे। टीचर मॉड्यूल भी आपको ओपन हो चुका है। क्लिक किया टू ओपन टीचर डीसीएफ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने जो भी टीचर हैं जो रिटायर हो गए हैं उनको हम हटा देंगे, जो नए जुड़े हैं उनको हम इस पे ऐड कर लेंगे। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उसका केवल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसका डिटेल हम लोग नहीं डालते हैं। और इस पेज पे हम लोग अपने जो गवर्नमेंट स्कूल के ट्रेनी टीचर है उसके डाटा को हम नहीं डालेंगे, या जो वोकेशनल टीचर हैं उसका भी नहीं डालेंगे। इस मॉड्यूल में कोई बदलाव नहीं है। आप इसको कंप्लीट करें। तो इस पे आप जैसे ही यहाँ पर जैसे जो हमने डाटा पहले फिल किए थे पिछले साल टोटल टीचिंग स्टाफ, यहाँ पे से हम 16 में क्लिक करेंगे तो ये जितने भी हमारे पहले एंट्री किए गए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हर एक पेज को, हर एक टीचर को ओपन करके उसे एक बार सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये पहले से एंट्री है तो उसे हम बस देख के छोड़ दिए।
तो यहाँ पर जो जनरल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग है, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल है, इस पर हम क्लिक करके इसके फॉर्म को एक बार सबमिट करेंगे। कोई डाटा में करेक्शन है तो डाटा में करेक्शन करेंगे। मतलब इसका मकसद क्या है कि आप हर एक टीचर के डाटा को देखें, ये नहीं कि आप ऐसे कंप्लीट कर दें। तो बिना ओपन किए बिना देखे ये कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इसको ओपन करके इसमें जो डाटा है उसको आप अपडेट कर दें, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। तो सभी का ऐसा करने के बाद जब सब टीचर का हम कर लेंगे, या इसमें से कोई हटाना है तो आपको हटाने का ऑप्शन आपको वहीं पर मिलेगा। अभी ये इसमें रिमूव और ऐड का ऑप्शन अभी नहीं आया है, लेकिन ये पिछले साल जिस तरह था वही रहेगा। इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिमूव आप कर सकते हैं, न्यू को आप ऐड कर सकते हैं। उसका ऑप्शन आपको यहीं पर डैशबोर्ड में दिख जाएगा। उसके बाद ये पूरा एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। जब पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर रिमार्क्स लिख के यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करके इसको हम कर देंगे अपडेट स्टेटस। तो ये हम सर्टिफाई कर देंगे कि मेरा टीचर जो मॉड्यूल है हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल एंट्री करके सब टीचर का छोड़ देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर अपडेट करना है इसका स्टेटस कि हाँ ये मार्क कंप्लीटेड है। इसी में बहुत सारे स्कूल मिस्टेक करते हैं, तो उसको कर देंगे, तभी मेरा ये टीचर एंट्री कंप्लीट माना जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ में क्लिक करेंगे यहाँ पर 1 पे। यहाँ पर सिर्फ आपको संख्या पूछा जाता है नॉन टीचिंग स्टाफ का, यहाँ पर उसको डिटेल नहीं लेते हैं, इसको केवल आपको सेव कर देना है। तो इस तरह से ये टीचर डाटाबेस हम लोग पूरा करेंगे। इसको करने के बाद हम वापस आते हैं अपने UDAS प्लस प्रोफाइल पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट का मॉड्यूल है, पर हम लोग इस बार स्टूडेंट का मॉड्यूल अभी नहीं करना है। ये दोनों काम UDAS प्लस पे करने के बाद झारखंड के जो स्कूल हैं, जो टीचर हैं, वो क्या करेंगे, इसका ई विद्या वाहिनी में चाइल्ड मिलिट्री को कंप्लीट करेंगे। तीसरा टास्क वहीं पर है हमारा, चाइल्ड मिलिट्री को ई विद्या वाहिनी में कंप्लीट करना। फिर वो डाटा आपका शिफ्ट होगा UDAS प्लस के पोर्टल पे, स्टूडेंट अब मॉड्यूल पे, वहाँ से शिफ्ट होगा API के थ्रू या जैसे भी हो। उसके बाद आपको वहाँ पर उस डाटा को कंप्लीट करना है, तब जाके आपका काम पूरा होगा। हमारा 4 फेज में ये काम पूरा होगा। सबसे पहले प्रोफाइल फैसिलिटी, फिर टीचर, फिर ई विद्या वाहिनी में जाके हम UDAS प्लस का जो रेस्ट डाटा है स्टूडेंट का, जिसको हम चाइल्ड मिलिट्री कहते हैं, आपको वहाँ वो पूरा करना पड़ेगा। फिर वहाँ से जब डाटा यहाँ पे शिफ्ट होगा तो फिर से वापस यहाँ पे आके स्टूडेंट मॉड्यूल में काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस हम पिछले साल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पुनः इस काम को दोहराना है, उस काम को कंप्लीट करना है। मुझे पूरा उम्मीद है जो हमारे शिक्षक हैं इस काम को समझेंगे अच्छी तरह से। कोई भी इशू हो तो मेरे कमेंट पे मुझे लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप इसे आसानी से भर लेंगे, और कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। चैनल को ज़रूर व्यू करते रहें न्यू वीडियो के लिए, न्यू मैसेज के लिए। इसके बाद आपको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है।